तक्षशिला यानी पाकिस्तान में अगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस अगजनी से बचा लेना। अगजनी यानी वहाँ एक उपद्रविया द्वारा लगाई गई आग। ठीक है, आगजनी यानी आग वहाँ पैदा होगी। आगजनी पैदा होना, जन्ना यानी पैदा करना, तो आगजनी यानी उपद्रवी द्वारा लगाई गई आग, उसको आगजनी कहते हैं। तो वहाँ उनको तक्षशिला में जब वो थे तो वो उनको खबर मिली कि वहाँ वहाँ आगजनी हो गई है पाकिस्तान में। और फिर उनको उनके जो दोस्त थे हामिद खां, जो उनको तक्षशिला में मिले थे, उनको याद आई। अभी 2 साल ही तो बीते हैं तब मैं तक्षशिला की पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और कड़कती धूप और दूसरी और भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन के करीब मौन मील की दूर पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के सामने फैली गालियों से भरा तंग बाजार, जहाँ नहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहों से दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान और सहज अलमस्त चाल में चलते नज़र आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। यानी लेखक यहाँ अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि जब लेखक तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर उपद्रवी यानी शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में उनके समाचार मिला और खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां उनके दोस्त की याद आई। लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उनके हामिद खां की दुकान को शरारती लोगों द्वारा लगाई गई आग से बचा लेना। अब लेखक अपने हामिद खां के रिश्ते के बारे में बताते हुआ कहते हैं कि अभी 2 साल ही बीते हैं कि जब लेखक तक्षशिला के उन खंडहरों को देखने गया था जिनका उल्लेख पुराणों में किया है। लेखक बताते हैं कि और कड़कती धूप थी और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे लेखक का बुरा हाल हो रहा था। परेशान होकर लेखक रेलवे स्टेशन के करीब मौन मील की दूरी पर बसे हुए एक गांव की ओर निकल पड़े। उसके बाद हस्तरेखा यानी हाथ की रेखाएं के बारे में उन्होंने कहते हैं कि जब लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे गांव में बढ़ता जा रहा था, लेखक ने देखा कि गांव के हाथ की रेखाओं की तरफ फैली गलियों में भरा तंग बाजार था, जहां कहीं भी लेखक की नज़र पड़ रही थी वहां धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह दिख रही थी। कहीं कहीं तो लेखक का स्वागत सड़े हुए चमड़े की बदबू ने किया। लेखक को वहाँ लंबे कद के पठान उनकी हमेशा की तरह मस्त चाल में चलते नज़र आ रहे थे। लेखक ने उस बाज़ार के चारों तरफ चक्कर लगाया, पर अभी तक लेखक को कोई होटल भी वहाँ नज़र नहीं आया। होटल न दिखने पर लेखक के मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की क्या ज़रूरत है। अचानक एक दुकान नज़र आई जहां चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक में मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश के मुस्कुराहट की रक्षक और सहायक होती है। जो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक उधेड़ उम्र का पठान अंगठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। अंगठी यानी जो चूल्हा होता है हमारा। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलन छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो बेपरवाह के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ से पूछा। चपाती और सालन, वहाँ बैठ जाओ, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा तो बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी वहाँ दीवारें थी। बेतरतीबी यानी बिना किसी तरीके से, मतलब ऐसे ओभर दोभर।
और उसके बाद वहाँ कोई भी वहाँ ऊपर धूल खाती हुई वहाँ क्या थी, दुकानें थी। लेखक फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ उनको होटल की ज़रूरत क्या हो, तो लेखक यहाँ सोच रहा था कि रेलवे स्टेशन से इतनी दूर इस गांव में होटल की क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि उस गांव में देखने के लिए कोई सुंदर जगह तो थी ही नहीं। जो लोग वहाँ आते और लोगों के न आने पर गांव वाले भला होटल किसके लिए खोलेंगे। अचानक उनकी नज़र एक होटल पर पड़ी। तो जब लेखक बताते हैं कि जब वह एक गांव में होटल ढूंढ रहा था, तब अचानक एक दुकान लेखक को नज़र आई, जहां चपातियाँ यानी रोटियां पकाई जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक यानी थोड़ी सी हल्की हल्की महक आ रही थी, और पाव उनके और लेखक के पाव उस चपाती के महक की ओर मुड़ रही थी। लेखक ने जीवन के अपने अनुभव से यह जान लिया था कि दूसरे देश में मुस्कुराहट ही अपनी रक्षा करती है और हर काम में आपकी सहायक सिद्ध होती है। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जब आप दूसरे के देश में होते हो तो आप सभी के साथ खुशी से रहते हैं, तो वो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो दूर देश के भी आपका काम आसान हो जाता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए लेखक दुकान के अंदर चले गए। दुकान में लेखक ने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान अंगीठी यानी चूल्हे के पास सिर झुकाए हुए चपातियाँ बना रहा था। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर रहा था। उसे घूरता हुआ देखकर लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक बताता है कि लेखक के उसकी ओर मुस्कुराने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह लेखक को बिना किसी परवाह के साथ तीखी नज़र से निहार रहा था। तो लेखक ने वहाँ अपनी धीमी आवाज़ से पूछा कि यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो वो बोला कि चपाती और सालन, और एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। और फिर चपाती और सालन है तो वहाँ उन्होंने इशारा किया कि वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। फिर वो एक बेंच पर बैठे। बेंच पर बैठने के बाद वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की जो मतलब नहीं क्या दीवारें कैसी थी, तो वो अपने आप को हवा दे रहे थे। तो लेखक ने उस दुकान के भीतर झाँक कर देखा तो उस दुकान का आंगन बिना किसी तरीके से लिपा हुआ था। वह दुकान की दीवारें धूल से बनी थी। उस दुकान के कोने में कोई ऐसी मतलब गंदगी ऐसी एक खाट पड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ उन्होंने उस होटल का वर्णन किया है।